नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। भारतीय सेना हमेशा से ही अपने कर्मठ काम और अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। देश की सीमा पर जवान दिन रात तैनात रहकर सभी देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। भारत का हर एक जवान देश सेवा के लिए मरने की भावना तो रखता ही है, लेकिन देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए दुश्मनों को मारने से भी पीछे नहीं हटता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भारतीय सेना की बहादुरी की बात आज अचानक क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना की बहादुरी से जुड़ा एक और मामला तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने देश में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना की सक्रियता और बहादुरी के चलते चीनी सैनिक अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। चीनी सैनिकों को रोकने में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में दोनों देशों के कई जवान घायल हो गए। बता दें कि भारत के 6 सैनिक इस झड़प में घायल हुए, तो वहीं चीन के भी कई सैनिक इस झड़प में घायल हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच गर्व की बात यह है कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। जानकारी के मुताबिक तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 300 से ज्यादा जवान LAC तक पहुंचना चाह रहे थे। इस घुसपैठ के चलते दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई और चीनी सैनिकों को मुंह की खाकर पीछे हटना पड़ा। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। वहीं झड़प में घायल हुए जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार चीनी सैनिकों ने देश की सीमा के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल तो नहीं हो सके, लेकिन इसके चलते दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई और इसमें कई जवान घायल भी हुए। अभी इसी साल मई में लद्दाख के सीनो इंडियन बॉर्डर के पास भी भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच माहौल गरमाया था। इस दौरान भी सेनाओं के बीच झड़प हुई और दोनों ही सेनाओं के सैनिक घायल हुए। इतना ही नहीं, इससे पहले साल 2020 में मई के अंत में चीनी सेना ने गलवान नदी घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई। कुछ समय तक विवाद चलने के बाद 15 और 16 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के कई सैनिकों की मौत हो गई। और फिर 7 सितंबर को 45 सालों में पहली बार LAC पर गोलियां चलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने गोलीबारी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इसी प्रकार आज भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बरकरार ही है, जिसका एक उदाहरण अब अरुणाचल में देखने को मिला। लेकिन इन सब मामलों के बीच सेना की प्रशंसनीय बात यही है कि जवान हमेशा ही अपनी जान की परवाह किए बिना बस देश सेवा के भाव से डटकर दुश्मन सैनिकों के सामने खड़े रहे और कभी भी उनके घुसपैठ या उनके क्रूर इरादों को कामयाब नहीं होने दिया गया। और भारतीय सेना की यही बहादुरी हम सभी को हमेशा गौरवान्वित करती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन हम जल्द ही कुछ अनोखी, कुछ मजेदार और जानकारी के साथ आपके बीच ऐसी ही रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।